सो वेलकम बैक टू दिस सेकेंड एपिसोड ऑफ दिस वीडियो। जैसा कि आप जानते ही हैं कि लाइवस्केप और सेस्टा ने मिलके ये ट्रेनिंग वीडियो सीरीज़ बनाया है और इसी ट्रेनिंग वीडियो सीरीज़ में ये पहला फिल्म है जिसमें हम और आप मिलके ये देखेंगे कि किस तरीके से CLF का जो रेगुलर मंथली मीटिंग है उसे फैसिलिटेट किया जा सकता है, उन्हें सिखाया जा सकता है। सो पिछले ट्रेनिंग वीडियो में आपने देखा कि ट्रेनिंग की शुरुआत में क्या क्या तैयारी करनी चाहिए और कैसे ट्रेनिंग शुरू करना चाहिए। इस वाले वीडियो में आप ये देखेंगे कि CLF मीटिंग के क्या स्टेजेस हैं और फिर एक एक स्टेज को हम बारीकी से समझेंगे और उसको कैसे फैसिलिटेट करना है ताकि हमारी दीदी लोग सब उसको अच्छे से समझ जाएं और उसको कर सकें। ये हम इस ट्रेनिंग वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से एक नया चित्र लाइए, उनके सामने ये दिखाइए स्लाइड और उनसे बोलिए कि सबसे पहले प्रेसिडेंट जो है वो अनाउंस करती है कि सबको मीटिंग में आने के लिए थैंक यू। चलिए पिछली मीटिंग के डिसीजंस को पहले देख लेते हैं और इस मीटिंग के एजेंडा पे बात करते हैं। फिर प्रेसिडेंट जो है मैनेजर और अकाउंटेंट को बोलते हैं कि मैनेजर साहब आप मंथली फाइनेंशियल रिपोर्ट को ज़रा प्रेजेंट करिए। मैनेजर के दिमाग में ये है और वो बोलता भी है कि ठीक है हम आपको रिपोर्ट प्रेजेंट कर देंगे, लेकिन हम आप सुझाव दे सकते हैं, डिसीजंस तो आप ही को लेने पड़ेंगे। और मेंबर्स के दिमाग में ये चल रहा है कि हम सबको पार्टिसिपेट करके सबको साथ मिलकर डिसीजन लेना चाहिए, तो मुझे सुनना भी पड़ेगा और अपनी बात कहनी भी पड़ेगी और हम सबको मिलके एक साथ आगे बढ़ना है। और जो काडर हैं वो ये कहते हैं कि यहाँ पर हम आपको डिसीजन लेने के लिए मदद करने के लिए आए हैं, हम डिसीजन नहीं लेंगे। सो डिसीजंस तो आप ही को लेना पड़ेगा और आप जो हमको बताएंगे हम उसी डायरेक्शन पे चलेंगे। ये दिखाने के बाद पूछिए उनसे कि इस मीटिंग जिसकी भी शुरुआत ही हुई है, ये मीटिंग पिछली मीटिंग के कंपैरिजन में कैसी लगी। जाहिर सी बात है बहुत लोग बोलेंगे कि ये मीटिंग बैठने का तरीका और जिस तरीके से लोग अपनी बात रख रहे हैं कर रहे हैं वो पहले से बेहतर था। हो सकता है कोई ये भी बोल दे कि यहाँ ऐसा ही मीटिंग होना चाहिए। कुछ ये बोलेंगे क्या ऐसा होना चाहिए लेकिन हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है, लेकिन हो तो बड़ा अच्छा लगेगा। सो जैसा भी जो भी बोलते हैं उसको सुन लीजिए और वहीं से अपना अगली बात शुरू करिए कि आपने बिल्कुल सही बोला। पैराफ्रेज ज़रूर करिएगा कि क्या क्या ऑप्शंस आए हैं। उसके बाद उनको बोलिए कि भाई ठीक है, एकदम जो बोला आपने ठीक बोला है। अब आगे बढ़ते हैं और हम एक परफेक्ट मीटिंग का तरीका समझते हैं स्टेज बाय स्टेज। क्या है परफेक्ट मीटिंग का तरीका? सबसे पहले प्रेयर करना और मीटिंग को फॉर्मली शुरू करना। उसके बाद लास्ट मीटिंग्स के डिसीजंस का रिव्यू करना और इस मीटिंग का एजेंडा सेट करना। तीसरा स्टेप, अपने अपने प्लान और अचीवमेंट को लेकर सब कमेटी का छोटे छोटे ग्रुप में डिस्कशन करना। चौथा स्टेप, जब छोटे डिस्कशंस हो जाएं, वापस सब कमेटी अपने बड़े ग्रुप में आ जाता है और बड़े ग्रुप में आके एक एक सब कमेटी प्रेजेंटेशन करता है और फिर बाकी बैठे हुए मेंबर से, EC मेंबर से फीडबैक लेता है और डिसीजंस लिए जाते हैं। ये सब होने के बाद जो फाइनेंशियल कमेटी है वो लोन लेन देन और बाकी छूटे हुए आइटम पर डिस्कशंस होती हैं कि किसका लोन अप्रूव हुआ है, डॉक्यूमेंटेशन पूरा है, किसको लोन देना है। और बाकी छूटे हुए आइटम जैसे मान लीजिए अगर कार्डर का रिव्यू करना है या किसी नए कार्डर का नियुक्ति करना है तो उसके लिए, या कुछ सामान खरीदना है तो उन सब कमिटीज का भी रिपोर्ट लिया जाता है और उन पर EC डिसीजन लेती है। इसके बाद लिखे हुए मिनट्स को पढ़ा जाता है और PLF और SHG को खबर देने के लिए इंफॉर्मेशन तैयार की जाती है कि भाई हम किस किस तरीके का इंफॉर्मेशन वापस अपने अपने PLF और CLF SHG में लेके जाएंगे। फाइनली प्रेसिडेंट जो है वो अनाउंस करती है कि इसके साथ हमारा मीटिंग समाप्त होता है और उसको फॉर्मल क्लोजर करती है। सो ये है आपके CLF के मीटिंग प्रोसेस के 7 स्टेप्स। इसको याद रखिएगा और अच्छा रहेगा कि अगर इन स्टेप्स को एक चार्ट में या एक फ्लेक्स में तब्दील करके अब CLF ऑफिस में लगा दिया जाए। चलिए एक एक करके सारे मीटिंग स्टेप्स को समझते हैं। सबसे पहला EC मीटिंग स्टेप 1, सबसे पहले डेट और प्लेस जो डॉक्यूमेंट है उसमें लिखा जाएगा। टाइम का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि समय पे सब लोग पहुंच जाए, लोगों को पता हो कि किस समय तक पहुंचना है ताकि समय पे लोग पहुंच जाए और मीटिंग समय पे शुरू हो सके।
समय पे आने के लिए प्रेसिडेंट सबसे पहले सबको धन्यवाद करेंगे और सबको इनवाइट करेंगे कि प्रेयर स्टार्ट करें, और उसके बाद इंट्रोडक्शन करेंगे। एक बार प्रेयर हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, तो फिर अटेंडेंस की बारी आती है और एब्सेंटीज का लिस्टिंग, मीटिंग की शुरुआत में कौन कौन नहीं है उसका लिस्ट बनाया जाता है। एक चीज़ याद रखिएगा कि हो सकता है कि हर मीटिंग में इंट्रोडक्शन करने का कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि ये तो महीने में एक बार तो सब बैठते हैं, तो सब एक दूसरे को जानते ही होंगे। सो इंट्रोडक्शन पहली मीटिंग में होगा, शायद दूसरी मीटिंग में करे, उसके बाद इंट्रोडक्शन मैंडेटरी नहीं है हर मीटिंग के लिए। उसके बाद प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट जो भी मीटिंग को प्रिसाइड कर रहे हैं वो मैनेजर को बोलेंगे कि भाई मिनट बुक लिखने की जिम्मेदारी आप शुरू कर सकते हैं, और उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपना पिछले महीने के जो मीटिंग के मिनट्स हैं वो हमको पढ़ के सुना दीजिए। तो ये जो है पहला स्टेप है जिसका नाम है कॉल टू ऑर्डर एंड रोल कॉल। एक बार जब प्रेसिडेंट इनवाइट कर लेंगे मैनेजर साहब को कि वो मिनट्स को पढ़ के सुना दे, तो वो अपने CLF को मिनट्स पूरा पढ़ के सुना देंगे, और जो जो डिसीजंस लिए गए थे और जिन जिन डिसीजन पे जो जो काम करना था उनसे पूछा जाएगा कि वो काम किस हद तक हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो वो इस महीने के काम में जुड़ जाएगा। ये मिनट्स को सुनाना और एजेंडा सेट करना, ये दूसरा स्टेप है इसी मीटिंग का। एक बार जब मिनट सुना लिया गया और पिछले महीने के बचे हुए कार्य को भी लिस्टिंग कर लिया गया, उसके बाद प्रेसिडेंट अनाउंस करती है कि चलिए अब इस महीने का एजेंडा हम सेट कर लेते हैं, और उस एजेंडा को लिख लिया जाता है। बोथ बोर्ड में लिख लें तो अच्छा है, और जो आपके मैनेजर है उनको तो मिनट्स बुक में लिख ही लेना चाहिए। एजेंडा लिखने से एक फ़ायदा मिलता है कि आप एजेंडा के हिसाब से सारे बिजनेस आइटम्स को एड्रेस कर सकते हैं। चलिए इसके साथ हम चलते हैं इसी मीटिंग के स्टेप 3 में, तीसरा स्टेप, जिसमें होती है थीमेटिक डिस्कशंस। सो प्रेसिडेंट सबसे पहले सब कमिटीज़ को इनवाइट करते हैं कि भाई अपने अपने सब कमिटीज़ में बैठिए और अगला आधे घंटे से 45 मिनट का समय लीजिए और पिछले महीने के काम का रिव्यू करके अगले महीने के प्लान को बना लीजिए और बना के प्रेजेंटेशन तैयार कर लीजिए। इसके लिए लगभग 45 मिनट से 1 घंटे का समय लग सकता है, तो वो समय प्रेसिडेंट सारे सब कमिटीज़ को देंगे और उसके साथ ही सारे सब कमिटीज़ अपने अपने सब ग्रुप में चले जाएंगे और वहाँ जाके जो अपने PLF से वो रिपोर्ट लेके आए हैं अलग अलग कमिटीज़ का, उसको सबसे पहले तो जोड़ेंगे, फिर जोड़ के उसमें एक्शन टेकन देखेंगे और फिर उसके बेसिस पर ही वो ये तय करेंगे कि भाई हम इस महीने क्या क्या काम करेंगे। इसमें जो पिछले महीने के बचे हुए काम है वो भी जुड़ जाएंगे। जब टाइम खत्म हो जाए उसके बाद प्रेसिडेंट चौथे स्टेप को अनाउंस करेगा कि सब कमिटीज अब आके एक एक करके अपना अपना पिछले महीने का प्रोग्रेस और अगले महीने का प्लान प्रेजेंट करे और वो इसके साथ साथ बाकियों से भी अनुरोध करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि एक एक सब कमिटी जब प्रेजेंट करे तब आप अपना फीडबैक उसमें दें और सब कमिटी को मदद करें ताकि वो लोग अपने प्लान को और सक्सेसफुल बना सकें। तो उसके साथ ही सारे लोग अपने अपने ग्रुप में आ जाएंगे और फिर एक एक करके सारे सब कमिटीज अपना अपना प्रेजेंटेशन देंगे, चाहे वो लाइवलीहुड सब कमिटी हो, चाहे मॉनिटरिंग सब कमिटी हो, चाहे सोशल एक्शन सब कमिटी हो, चाहे फाइनेंस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब कमिटी हो, और अगर कोई सामान खरीदने का भी कुछ एजेंडा था तो प्रोक्योरमेंट सब कमिटी भी करेगा और एसेट वेरिफिकेशन सब कमिटी भी अपना अपना प्रेजेंटेशन देगा। उसके बाद चलते हैं स्टेप नंबर 5 में। 5वां स्टेप का नाम है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और एनी अदर आइटम में जो बिजनेस है उन सब पे बातचीत होगी। सो एक बार जब 3-4 सब कमिटीज जो हैं वो अपना प्रेजेंटेशन दे देंगे, उसके बाद फाइनेंशियल सब कमिटी जो है, फाइनेंशियल एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब कमिटी जो है वो इस महीने के जो लोन सैंक्शंस है उसको प्रेजेंट करेंगे और ये बताएंगे कि किस किस का लोन सैंक्शन हुआ है और किस किस का लोन रिजेक्ट हुआ है और वो किस कारण से रिजेक्ट हुआ है। उस पर अगर कुछ फीडबैक रहता है लार्जर ग्रुप का तो वो लेंगे, और अगर कोई पूछता है, ऐसा हो ही सकता है कि कुछ लोग पूछे कि हमारा लोन का एप्लीकेशन रिजेक्ट क्यों हो गया, तो उनको एडिक्वेट यानी जितना रीज़न है वो समझा के उनको बताया जाएगा कि किस लिए रिजेक्ट हुआ। इसके अलावा बैंक लिंकेज, स्टाफ का रिव्यू और फाइनेंशियल पोजीशन जैसे मुद्दों पे भी इसी सेशन में बात होगा, लेकिन वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और फाइनेंशियल पोजीशनिंग के प्रेजेंटेशन के बाद। जब ये हो जाए उसके बाद मैनेजर अपने स्टाफ का वर्क डन रिपोर्ट प्रेजेंट करेगा। इस स्टाफ में आपका अकाउंटेंट भी रहेंगे और जो काडर CLF से जुड़े हुए हैं उनका रिपोर्ट रहेगा। उसके बाद अकाउंटेंट जो है वो रिसिप्ट्स और पेमेंट्स को पढ़ के सुनाएगा कि पिछले महीने के ट्रांजैक्शंस के बाद फाइनेंशियल हालत CLF का कैसा है, कितने रुपए का लेनी देनी हुआ है, कितना रिपेमेंट आया है और कितना रिपेमेंट
पेंडिंग रहा है, कौन से व्यूअर्स में कौन से ग्रुप्स का पेंडिंग रहा है, उसका एक वो रिपोर्ट वो पढ़ के शेयर करेगा, ताकि VLO के मेंबर्स को पता रहे, PLF के मेंबर्स को पता रहे कि भाई कौन से SHG हैं जिनका लोन पेंडिंग चल रहा है। इसके साथ हम चलते हैं छठे स्टेप में, जिसका नाम है प्रोसीडिंग्स को पढ़ना और PLF और SHG तक मैसेज भेजने का प्लान बनाना। तो सबसे पहले प्रेसिडेंट तो ये अनाउंस करेंगे कि भाई जो हमारे मैनेजर साहब हैं वो सबसे पहले मीटिंग के मिनट्स को पढ़ के सुनाएं, क्योंकि आपके मीटिंग मिनट पढ़ने के बाद ही हमारे जो PLF के लीडर हैं उनको ये पता चलेगा कि PLF और SHG तक क्या मैसेज पहुंचाना पड़ेगा। और इसी के साथ वो मेंबर्स को भी रिक्वेस्ट करती हैं कि वो अपने सुझाव और फीडबैक इस मीटिंग मिनट्स के पढ़ने पे ज़रूर दें, ताकि अगर कोई चीज़ छूट गया है उसको शामिल किया जा सके। तो उसके बाद हमारे मैनेजर साहब जो हैं वो उसको मीटिंग के डिसीजन को पढ़ के सुनाते हैं। सुनाते समय CLF को ये बताना पड़ेगा कि वो ये सोच ले और समझ ले कि भाई किस तरीके का मैसेज वो अपने PLF और SHG के पास लेके जाना पड़ेगा। तो हो सकता है कहीं पे लोन समय पे नहीं देने का मैसेज हो, हो सकता है किसी नए मीटिंग या किसी बैंकर के विजिट का मैसेज हो। सो जो भी मैसेज हो उसके लिए वो क्या क्या चीज़ अपने अपने PLF में लेके जाना है, SHG में लेके जाना है, वो जो भी इसी में आए वो नोट कर लें। इसके साथ हम चलते हैं 7वें मीटिंग स्टेप पे, जिसका नाम है एडजॉर्नमेंट। उसमें प्रेसिडेंट अनाउंस करते हैं कि भाई आप मीटिंग के मिनट्स को ध्यान से सुन लीजिए और आपके सजेशंस को शामिल करने के बाद इसमें अपना अपना सिग्नेचर कर दीजिए। अब जो लोग नहीं आए हैं उनका लिस्ट बनेगा कि अब एब्सेंटी लिस्ट में कौन कौन है। जो नहीं आए हैं उनका लेट फाइन पे नाम चढ़ जाएगा, जो पिछले महीने में नहीं आए थे उनका लेट फाइन जमा इस समय हो जाएगा। और उसके बाद प्रेसिडेंट अनाउंस करेंगे कि आइए अब इस मीटिंग को समाप्त करते हैं, जिसके बाद मीटिंग एंड हो जाएगा। सो ये CLF के मीटिंग प्रोसेस है। याद रखिएगा कि इसका क्लोजर जो है वो प्रेसिडेंट ही अनाउंस कर सकती है, CLF की प्रेसिडेंट। इसके साथ चलते हैं हम 5वें सेशन की तरफ। CLF के मीटिंग प्रोसेस को लागू करने की तैयारी। 1 घंटा लगेगा, इसमें ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं है, चार्ट पेपर्स चाहिए और मार्कर्स चाहिए। सेशन की शुरुआत जो होगी वो उसी तरीके से होगी जैसे बाकी सेशंस की हुई थी। सब पार्टिसिपेंट सेमी सर्कल में बैठेंगे, जहाँ पर वो फैसिलिटेटर को और बोर्ड को रिटर्न मटेरियल को अच्छे से देख सके। आप उनको बताइए कि भाई आप लोग एक काम करिए, अपने आप को 4 सब ग्रुप में बांट लीजिए। ये भी डिपेंडेंट है कि कितने EC मेंबर्स, कितने पार्टिसिपेंट्स हैं। 15 से ज़्यादा है तो 4 कर दीजिए, 15 से कम है तो 3 से भी चल जाएगा। सो उनसे बताइए कि अभी तक हमने आइडियल CLF मीटिंग का प्रोसेस कैसा होता है देखा है और उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं वो भी हमने सीख लिया है। अब ये ज़रूरी है कि इसको हम अपने CLF के अगली मीटिंग में धीरे धीरे से लागू करें। सो मैं ये कहूँगा कि आप लोग अपने अपने सब ग्रुप में ये चर्चा करिए कि इसको लागू करने के लिए आपको क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी और वो तैयारी कैसे करेंगे। लगभग आधे घंटे का समय दीजिए, उनको अपने अपने सब ग्रुप में सोच लेने दीजिए और फिर उनको बोलिए कि अब अपना अपना आप प्रेजेंटेशन दीजिए, ताकि सब अपना बात कह सके। जब प्रेजेंटेशन दोनों ग्रुप से हो जाए, दोनों चीज़ों को जोड़ के उनको बता दीजिए कि क्या क्या ज़रूरत है तैयारी करने की, और उनसे ये ज़रूर पूछ लीजिए कि भाई इसको क्या अगली मीटिंग में शुरू करना है। तो जाहिर सी बात है, अगर अगली मीटिंग में शुरू करना है तो ये तैयारी भी उससे पहले हो जानी चाहिए। एक बार जब ये सब हो जाए तो सबका धन्यवाद करके इस मीटिंग को, इस ट्रेनिंग को समाप्त कर दीजिए और छूटने से पहले एक बार फिर उनसे याद दिला दीजिए कि भाई अगले मीटिंग में आपको इसी तरीके से मीटिंग करना है। और उनको मदद करने के लिए जो हमने पहले दिखाया था स्लाइड, जिसमें कि जो 7 स्टेप्स लिखे हुए थे, उसका एक फ्लेक्स बना के ऑफिस में कहीं ऐसी जगह रखें जहाँ शुरू में महिलाओं को थोड़ा मदद मिल जाएगा अपना मीटिंग करने में। सो इसके साथ ये वीडियो भी समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो को देखने में उतना ही मज़ा आया जितना हमको बनाने में आया। सो ये CLF कैसे अपने काम को अच्छे से कर सकता है और उसमें फैसिलिटेटर का क्या रोल है, इसी सीरीज़ का एक छोटा सा वीडियो था। सो होपफुली आप इस वीडियो को यूज़ करके अपने CLF की मीटिंग को और अच्छे से फैसिलिटेट कर पाएंगे। सभी CLS में एक क्रोनोलॉजी के हिसाब से मीटिंग करवाने में सक्सेसफुल होंगे। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम लाइफस्केप्स। थैंक यू।